प्रिय छात्राओं, मित्रों, छात्रों, सेनापति को हम पढ़ रहे हैं। दो वीडियो इस बारे में हम दो वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। आगे के पदों का अध्ययन हम यहाँ कर रहे हैं। द्वितीय वर्ष कला हिंदी साहित्य रीति काव्य संचयन जी बांसवाड़ा के ये जो पाठ्यक्रम है उसकी पुस्तक है, उसमें संकलित ये पद हैं, उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर मदन लाल खत्री इस अध्ययन श्रृंखला को, अध्ययन की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अगला पद 9वां पद है। हित सो निरखी हसे तोते उर्वसे, स्वाति हेत चातक से हम तरसत हैं। अगर वो प्रेम से, हित का या प्रेम से लिया, प्रेम से वो देखकर हंस दे तो वह मेरे मन में बस जाती है। स्वाति हेत चातक से, स्वाति के लिए व्याकुल चातक के समान। चातक पक्षी स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली पानी की बूंदों को पीता है। यानी जैसे चातक पक्षी का प्रेम स्वाति नक्षत्र के जल में होता है, वैसे ही हम तरसते हैं। हम तेरे दर्शन को, तेरे हास्य को या तेरे रूप को देखने के लिए तरसते हैं। प्रीतम हो, तुम मेरे प्रीतम हो। ही के हो आधार सेनापति जी के, सेनापति कह रहे तुम मेरे हृदय के प्राणों के आधार हो। मेरे प्राण तुम्हारे कारण ही टिके हुए हैं। तुम बिन फीके मन कैसे हुलसते, तुम्हारे बिना फीका मन, मेरा उदास मन भला कैसे प्रसन्न रहेगा, कैसे प्रसन्न हो सकता है। फीके का अर्थ हमने उदास लिया, खिन्न, बेमन, जो भी लेना चाहो, उदास ज्यादा बढ़िया, बेहतर लगा। तेरे नेह नाते, ये तो सब छोड़ो, तुझसे प्रेम के कारण तेरे लागत पड़ोसी प्यारे, तेरे पड़ोसी भी अच्छे लगते हैं क्योंकि तेरी गली में रहते हैं। तेरे नेह नाते, तेरे प्रेम के कारण तेरे पड़ोसी भी प्यारे लगते हैं। तेरो गली गए सुख सबे बरसते, और तेरी गली में आकर तो मुझे सारा सुख मिल जाता है। कई फिल्मी गीत भी है इसमें संदर्भ में लेकर, जिस गली में तेरा घर न हो बालमा। तेरे नए नाते, तेरे प्रेम के कारण तो तेरे पड़ोसी भी प्यारे लगते हैं, और जैसे ही तेरी गली में जाता हूं मैं या जाते हैं तो सारा सुख मिल जाता है। तेरे मनोरथ चाव, मेरी चाह तेरी इच्छा है, तेरी इच्छा को पूर्ण करना है। तेरी तरस पथ, और मेरी आंखें, मेरा रास्ता तेरा दर्शन है। मेरी चाह तेरा मनोरथ है, तुझे पाने की कामना है, और मेरा रास्ता तेरे दर्शन करने तक जाता है। तेरी ये शपथ प्राण तोई में बसते, तेरी कसम, हे सुंदरी, हे प्रिय, तेरी कसम, मेरे प्राण तुझ में ही बसते हैं। मेरे प्राण मेरे अंदर नहीं है, तेरे अंदर है। अगला जो वर्णन है, ऋतु वर्णन किया है इन्होंने, तो यहाँ ऋतु वर्णन के बारे में मित्रों एक बात बता दूं मैं आप लोगों को, छात्राओं, कि कवि ऋतु वर्णन जब करता है तो इसके दो तरीके हैं, षड ऋतु वर्णन और 12 मासा। बात तो की है, एक वर्ष में 6 ऋतुएं होती है और महीने 12 होते हैं। तो जब वर्णन करेगा तो पूरे वर्ष का करेगा, लेकिन विरह के समय में जो वर्णन किया जाता है उसे 12 मासा कहते हैं, और संयोग के समय में जो वर्णन किया जाता है उसे षड ऋतु वर्णन कहते हैं।
क्योंकि किसी प्रेमी और नायिका, प्रेमी और प्रेमिका अपने साथ रहते हैं तो समय कैसे बीत जाता है पता नहीं चलता, और जब दोनों में वियोग उत्पन्न हो जाता है तो समय काटना मुश्किल हो जाता है। तो वही दिन लंबा वर्ष 12 महीने का हो जाता है जो 6 ऋतुओं का था। यहाँ ऋतु वर्णन में सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु लिया है। ऋतुएं इसी बहाने ऋतुओं के नाम भी आप लोग को याद हो जाएंगे। भारतीय साहित्य में, भारतीय परंपरा में 6 ऋतुएं मानी गई है। मुख्य तो 3 ऋतुओं के बारे में आप लोग जानते हो, पर 6 ऋतुएं मानी गई। उसमें पहली ऋतु ग्रीष्म से सेनापति शुरुआत कर रहे हैं ऋतु वर्णन की। वृष को तरनी तेज सहसो किरनी करी। वृष राशि का, गर्मियों में वृष राशि में सूरज आता होगा, तब की बात है ये। और सूरज तो 12 राशियां हैं और हर राशि में एक एक महीने रहता है। ये खगोल का शास्त्र है, ज्योतिष विज्ञान, खगोल शास्त्र, जो जानता है वो जानता होगा। और हमारे जो नाम पढ़ते हैं हमारे यहाँ ब्राह्मण ग्रंथों के अनुसार वो पढ़ते हैं चंद्र जिस राशि में उसके आधार पर। और राशि और ये परंपरा तो यूरोप और अन्य देशों में भी है, लेकिन वो सूर्य पर आधारित है। यानी जहाँ ठंडे प्रदेश है वहाँ सूर्य को आधार बनाया गया है, और जहाँ गर्म प्रदेश है वहाँ चंद्रमा को आधार बनाया गया है। और इसीलिए रण प्रदेशों में, अरब आदि कंट्रियों में चंद्रमा पर उनका वर्ष चलता है, तो उनका वर्ष 11 महीने में ख़त्म हो जाता है। वर्ष तो हमारा भी चंद्रमा पर चलता है, लेकिन हम चंद्रमा और सूर्य दोनों के मेल के कारण कभी एक आध महीने में, एक आध 2 वर्षों में एक अधिक मास करके सूरज से, सूर्य वर्ष से को तालमेल बिठा लेते हैं। वृष को तरनी तेज सहसो किरणें करी। वृषभ राशि में रहा हुआ सूर्य अपनी किरणों को सहसो अचानक तेज कर देता है। अचानक तेज कर देता मतलब तीव्र कर देता है। ज्वालन के जाल विकराल बरखते, और विकराल ज्वाला के, अग्नि के जाल, किरण जाल को वो क्या करता है, बरसाता है, यानी भयंकर गर्मी बरसाता है। तपती धरनी जग परत झरनी। धरनी, धरती गर्म हो जाती है, तप जाती है। परत झरनी, और ऐसा लगता है लपटें पड़ रही हो, क्या हो, अग्नि की लपटें उठ रही हो। झरनी, झर लगना मतलब ज्वाला जलना, जड़ लग जाना। सीरी छां को पकड़ी पंथी पंछी बिरमते, और ठंडी छां देखकर वहाँ पथिक और पक्षी विश्राम करते हैं, गर्मी का समय वहाँ बिताते हैं, विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, बिरमते। सेनापति ने दोपहरी के ढरत होत घमका विकम। सेनापति कहते हैं दोपहर बाद तो, दोपहर के थोड़े से ढलने के बाद तो भयंकर धूप, भयंकर गर्मी हो जाती है। विषम, घमका विकम, विषम धूप हो जाती है। जो न पात खरकत है, और एक पत्ता भी नहीं खड़कता, एक पत्ता भी नहीं हिलता दोपहर के बाद, तो दोपहर के थोड़े से बाद। तो इस स्थिति को सेनापति कहते हैं मेरी जान, मेरी जान है, मैं समझता हूं पवनों श्री ठोर को पकड़ी। पवन स्वयं भी इतना गर्म हो गया है कि कहीं ठंडी जगह को पकड़ कर कौनो पकड़ी, कौनो किसी ठंडी जगह को पकड़कर, घड़ी एक बैठी घामे बितवते, एक घड़ी विश्राम करके बैठ करके घामे, उस धूप में क्या करता है, विश्राम करता है। एक घड़ी उस धूप में विश्राम करता है। अगला पद वर्षा का है। वर्षा ऋतु वर्णन में वर्षा है। ग्रीष्म के बाद वर्षा ही होती है, यही क्रम है ऋतुओं का, अगर याद रखना चाहो तो आप लोग। दामिनी दमक सुरचाप की चमक, बिजली की चमक लिए, बिजली की दमक लिए, चमक नहीं दमक, और इंद्रधनुष की चमक लिए। श्याम घटा की घमक अति घोर घनघोर थे। श्याम
काली काली घटाओं की जो आना है, धमकना है, अति घनघोर थे, अति घनघोर, अति घोर घनघोर थे, अति घने घनघोर बादलों से श्याम घटा की जो धमक है, मतलब उसका अचानक आ जाना है। कोकिला कलापी कुल कूजत है, कोकिला कोयल कलापी मोर कल कूजत है, अपनी आवाज में पुकारने लगते हैं। जित चित शीतल होई तन समीर जग जोरते, जित चित जहां तहां समीर जग जोरते। तेज हवा की चलने से, तेज पवन के झोंकों से मन क्या होता है, जहां तहां तन, मन नहीं तन शीतल हो जाता है। ठंडी हवा के झोंके चलने लगते हैं, ठंडी हवा चलने लगती है और मन तन शीतल हो जाता, बदन शीतल हो जाता। सेनापति आवन कयो मन भावन सु। अब सेनापति यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे मौके में मन भावन प्रियतम ने आने को कहा था, प्रिय ने आने को कहा था। आपने दोनों ले लो ना, प्रियतम हो या प्रियतमा, प्रिय ने आने को कहा था। सु लग्यो तरसावन बिरह जुर तो जोड़ते हैं। लेकिन वर्षा ऋतु के समय प्रिय ने आने को कहा था। अब इस बरसात के कारण क्या है कि विरह जुर, विरह रूपी ज्वर, विरह रूपी बुखार, जुर ज्वर बुखार, ज्वर बुखार, विरह रूपी बुखार जोर से शरीर को क्या कर रहा है, तड़पा रहा है। शरीर में विरह का बुखार चढ़ गया है। आयो सखी, हे सखी आया, सावन विरह सर सावन, यह सावन विरह बरसाने आया है। ये सखी, यह सावन यूं ही नहीं आया, ये विरह की आग बरसाने आया है। लाग्यो सरसावन सलील चऊ ओरते, वह चारों ओर से पानी बरसाने लगा है। सरसाना मतलब बरसाना भी होता है। सरसाना शब्द का कई बार तुम लोग प्रयोग कर चुके हो, तुम्हारे कुछ गीतों में भी आते हैं, राष्ट्रीय गीत वगैरह में भी सरसाना शब्द का प्रयोग होता है। टपकना, चूना या बरसना, चारों ओर से बरसने लगा है। शरद, वर्षा ऋतु की बात शरद ऋतु, यानी लगभग वर्षा के 2 महीने ही माने गए जब जमकर बरसात पड़ती है। शरद ऋतु के आते ही पावस निकास, वर्षा ऋतु चली जाती है। ताते पायो अवकाश भयो, उससे चलो छुट्टी मिली। ताते पायो अवकाश बोलो, उससे छुट्टी मिली। किससे? बारिश से। जोन को प्रकाश शोभा शशि रमणी को, जोन चांदनी का जो प्रकाश है, जोन चांदनी को कहते हैं। चांदनी अपने आप में प्रकाश है, पर चांदनी की जो, चांदनी से जो प्रकाश होता है, शोभा शशि रमणी की, यह रमणीय चंद्रमा की शोभा, चांदनी का प्रकाश चारों ओर बिखर रहा है। विमल आकाश हो तो बारिज विकास, आकाश विमल है, बिल्कुल साफ है, आकाश में कोई बादल नहीं है। साफ होने का मतलब ये अर्थ है। हो तो बारिज विकास, और बारिज कमल खिलते हैं। बारिज ज लगाने से कमल हो जाता है पानी के पर्यायवाची में, और द लगाने से बादल हो जाता है। यहाँ द होता तो बारिद हो जाता, बादल हो जाता है। सेनापति फूले काश हित हंसन जिए को, सेनापति कह रहे हैं काश फूल गए, काशों पर फूल लग गए हैं। काश एक प्रकार की घास है जिसमें सफ़ेद सफ़ेद फूल लगते हैं, गांव में रहने वाले बच्चे जानते होंगे। हित हंसन के जी को, और हंसों के हृदय में, हृदय को क्या ये हित, आनंद देने वाला है, प्रेम उत्पन्न करने वाला है। यानी चारों ओर पानी भर गया तालाबों में, हंस भी क्या है कि उनके लिए श्रेयस्कर है, लाभकारी, उनकी हितकारी हो गया है। छिति न गरज, धरती पर कहीं भी मिट्टी नहीं उड़ती,
धूल नहीं उड़ रही है, क्योंकि अभी अभी तो बारिश का मौसम गया है, मिट्टी जमी हुई है। मानो रंगे हैं हरद साली, और साल मानो हरद, हल्दी के रंग से रंगे हो, एक फसल है। सोहत जरद, जरद भी सुशोभित हो रही है। जरद भी एक बेल, लता का और बेल का नाम होगा, फूलों के साथ आती है। को मिलावे प्राण पिए को, अब ऐसा कौन है जो प्राण प्रीतम को, है ना, प्राणों से, प्राणों के प्रिय प्रीतम से मिला देवे, ऐसा कौन है। मत है दुरद, दुरद हाथी मदमस्त हो रहे हैं। दुरद द्विरद का आंचलिक रूप है, देसी भाषा में प्रयोग है दुरद। द्विरद, दु मतलब दो होता है, द्विरद, हाथी के दो दांत दिखते हैं इसलिए हाथी को कहते हैं। हाथी मदमस्त हो रहे हैं। मिट्यो खंजन दर्द, और खंजन पक्षी का जो पीड़ा थी उसकी वो भी मिट गई है, यानी उसका जो प्यास थी वो भी बुझ गई है। स्वाति नक्षत्र हुआ होगा और बारिश हो गई होगी, उसने पी लिया होगा। ऋतु आई है शरद, सुखदानी सब जीव को, सब जीवों को सुख देने वाली शरद ऋतु आ गई है। कवि यहाँ शरद ऋतु का वर्णन इस तरह से कर रहा है। अब अगले पदों का वर्णन अगले वीडियो में हम करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे।